जय हिंद साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ऐप पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है, आई थिंक वो आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ आता है तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। जो विभिन्न सोशल मीडिया की आपको लिंक दी जाती है, वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं कि ये दिक्कत है या ये लैंग्वेज समझ नहीं आई, वहाँ आपको दोबारा से बता दी जाएगी। तो आज की जो वीडियोज़ हैं, ये है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, उसमें मैंने कवर कराया है आपको। जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, वहाँ मैंने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। लेकिन आज हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चार चीज़ें हमको पता रहती हैं, जैसे दो चार चीज़ें हमको पता हैं, लेकिन पूरी चीज़ें हमको नहीं पता होती। तो उसके लिए आज हम अलग से पढ़ेंगे, और ये पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे जब वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पहला है। जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमने दूसरे दूसरे देशों से वॉरो की हैं, मतलब दूसरे दूसरे देशों से ली हैं। उसमें से 335 जो है, उस एक्ट से भी हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं। काफ़ी चीज़ें मतलब कि 2/3 हिस्सा लिया कम से कम, बाकी इनसे लिया है। एक एक चीज़ें चर्चाएं करते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, हिंदी में भी है। एक मिनट, कलर चेंज करेंगे फिर आराम से चलते हैं। यस, एक मिनट, यस, ओके। हमने लिया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जिसमें राज्य प्लस केंद्र दोनों के विषय होते हैं, दोनों के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जिस पर केंद्र बिल बना सकता था या राज्य बना सकता था, तो वो तो राज्य सूची में आते हैं, और केंद्र बनाते हैं केंद्र सूची में आते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक कंकरेंट लिस्ट बना दी। इसका मतलब है कि इन दोनों के कुछ कुछ विषय, जैसे कि एजुकेशन जिस पर ये दोनों ही बना सकते हैं, इन्वायरमेंट जिस पर ये दोनों बना सकते हैं, ऐसा होता है कंकरेंट लिस्ट। समझ में आ गया? पूछा जा सकता है आपसे कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिए। अभी मैं बताता हूँ जो चीज़ पूछी जाएगी वो कहाँ से। जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ये वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। हाँ, ये पूछा जाएगा, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मान लीजिए जो संसद में जो दो सदनीय जो संसद में होते हैं, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है भाई? आपको अच्छे से पढ़ाया गया। संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है, जैसे मान लो लोकसभा में कोई बिल पेश किया गया, लोकसभा में बिल पास नहीं हो पा रहा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या राज्यसभा में, तो फिर दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? आप लोग मुझे बताएंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, टीम रोहित तोमर, ठीक है, वहाँ आप बताएंगे, या फिर रोहित तोमर एयू वाले बताएंगे कौन करता है अध्यक्षता और कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो बता देता हूँ, पार्टिसिपेट नहीं करता है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। और अध्यक्षता के बारे में आप बताएंगे। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना मैंने आपको बता दिया कि प्रस्तावना कौन सी है, जो है हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र पूर्ण संपन्न प्रभुत्व, ये वाली प्रस्तावना है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर अगली वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो प्रस्तावना की भाषा यानी कि लैंग्वेज कहाँ से लिए प्रियम्बल की? बोली हमने ऑस्ट्रेलिया से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब कनाडा के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया, वो जॉइंट सिटिंग वाला याद रखना, और दूसरा प्रियम्बल की लैंग्वेज याद रखना, ठीक है, गुड। हाँ, अगली बात करेंगे कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है? एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हमारे लिए। बाकी आप देखेंगे फेडरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी एक केंद्र मजबूत संघ की, ये भी है। अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र निहित तो होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन इसमें एक भी इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा। पढ़ना आपको सारे हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट आपको बताते जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए है। फ्रांस, बहुत बढ़िया। फ्रांस से जो रिपब्लिक शब्द है वो हमने लिया था, जो गणतंत्र है, जो हमारे प्रियम्बल के अंदर आपको मिलता है। आइडिया ऑफ लिबर्टी लिया है, आइडिया ऑफ इक्वलिटी लिया है, आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी लिया है इन प्रियम्बल। ये तीनों शब्द हमने फ्रांस से लिए जब फ्रांस रिवॉल्यूशन चल रहा था। कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। ये याद रखना है। कौन से? प्रस्तावना में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो समानता और बंधुत्व है, जो हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। एक गणतंत्र, तो यानी कि ये सारी चीज़ हमने ज़्यादातर कहाँ से ली? फ्रांस से। अब बात आती है जर्मनी। जर्मनी से भाई हमने क्या क्या लिया है?
इमरजेंसी प्रोविज़न लिया, यानी कि जो आपातकाल के प्रावधान है। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी होती है, और एक कौन सी होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है, इन सब के आर्टिकल भी आप याद रखेंगे, जैसे 352, 356 और 360। 360 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। वैसे हम जब इमरजेंसी का टॉपिक आएगा वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद कर लेते हैं। तो आप आपातकाल के बारे में समझ गए, जर्मनी से लिया। उसके अलावा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि जो आपातकाल लगता है उस टाइम पर, यानी इमरजेंसी टाइम पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो अबॉलिश हो जाते हैं, यानी कि निलंबन हो जाते हैं। लेकिन उसमें से 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो निलंबन नहीं होते हैं। वो कौन सा है? तो एक आर्टिकल 21 है और एक आर्टिकल 20 है। तो 20 और 21 नहीं होते, इसमें राइट टू लाइफ और राइट टू लिव के बारे में लिखा हुआ है। आशा है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगली बात करते हैं आयरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है आयरलैंड, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना, यहाँ से हमने DPSP ली है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमने यहाँ से लिया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो हम लोगों का नामांकन करते हैं 12 लोगों का, वो भी हमने यहीं से लिया है, आयरलैंड से। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। और तीसरा है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति की चुनाव की विधि होती है वो भी हमने यहीं से ली है। समझ गए? बहुत अच्छी चीज़। जापान से हमने क्या लिया है? तो जापान से हमने खास चीज़ें नहीं ली हैं, केवल प्रोसीजर लिया है, किसका? लॉ का। तो ये भी याद होगा। लेकिन आप याद रखेंगे ये जर्मनी और आयरलैंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगा लो स्टार। जर्मनी और ये आयरलैंड है और ये जर्मनी, दोनों याद रखनी है। और बाकी ऊपर जो बताया इंपॉर्टेंट वो तो करना ही है। ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं, बाकी मैं बताते आ रहा हूँ। जापान प्रोसीजर बता दिया आपको। साउथ अफ्रीका से क्या लिया भाई? साउथ अफ्रीका से लिया इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी देखो हमने आयरलैंड से क्या लिया? तो आयरलैंड से लिया था जो नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर, उनके बारे में इलेक्शन कैसे कराना है, कैसे चुनना है। लेकिन बाकी जो आपके 238 हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से कराना है वो हमने लिया साउथ अफ्रीका से। तो ये भी याद रखने लायक चीज़ है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका से हमने लिया कि संविधान में संशोधन की कार्रवाई कैसे करनी। समझ गए? गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अब बात आती भाई USSR मतलब रशिया से। रशिया से हमने क्या लिया? तो रशिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब बताएंगे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने भारत में वो मतलब भारत के संविधान में कब ऐड की हैं, बताइए, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। दूसरा हमने लिया है आइडियल ऑफ जस्टिस, यानी कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, ये भी हमने लिया है। प्रोसीजर ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के बारे में आप जानते होंगे 51 से स्टार्ट हुआ था, 5-5 साल बाद प्लान। तो ये वहाँ से लिया, कहाँ से? रूस से। तो रूस भी क्या क्या याद करना है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है नहीं, कुछ कर लेंगे आप लोग। गुड। हाँ, आपको ये बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, कहाँ बताएंगे? मैं लिख देता हूँ एक बार। ये सोशल मीडिया हैंडल मतलब ये हमारा है, मेरा पर्सनल है, तो अगर मेरे पे बताना चाहते हैं तो यहाँ बताएंगे, रोहित तोमर AU लगा दें, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसके अलावा अगर आपको बताना है तो टारगेट गुरुकुल, ये भी इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ टारगेट गुरुकुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी ये सब। यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK से क्या लिया भाई? UK से तुमने बहुत कुछ ले लिया सर। वाई कैमरा लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, काउंसिल मिनिस्टर लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसेस लिया है, ऑफिस ऑफ कैग लिया है। तो हमको इसमें से क्या क्या याद करना है सर? तो आप सिंगल सिटीजनशिप याद करेंगे, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर याद रखेंगे, काउंसिल, ये वैसे ज़्यादातर हो सके तो सारी कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। रिट वाला सिस्टम याद रखना कि रिट, जैसे देखो रेट वाला याद रखना, दूसदनी रखना, यानी बाई कैमरल जो अपना है इंडियन में, वो हमने कहाँ से लिया? तो याद रखना UK से, यूनाइटेड किंगडम से लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से लिया? ठीक है। लोकसभा के बारे में कहाँ से लिया? वहीं से लिया। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कहाँ से लिया, यानी कि जो सरकार है वो संसदीय रूप में काम करेगी, ये भी हमने कहाँ से लिया? यहीं से लिया। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप। नॉमिनेटेड हेड, यानी प्रेसिडेंट हमारा एक नॉमिनेटेड हेड होगा, ये भी हमको यहीं से पता चलता है। तो बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अमेरिका से हमने क्या लिया? तो अमेरिका से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ली है फंडामेंटल राइट, इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे क्योंकि रिवीजन सीरीज आपकी है।
इंडिपेंडेंस जुडिशरी, यानी कि जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, ये भी हमने वहीं से लिया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने की विधि इम्पीचमेंट होती है। इम्पीचमेंट हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये आपने पता ही होगा। अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया है। ठीक है। प्रीएम्बल भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। प्रीएम्बल की लैंग्वेज कहाँ से ली है वो आपको पता ही है, और प्रीएम्बल कहाँ से लिए ये भी आपको पता चल गया। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबसे ज़्यादा हमने लिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। यहाँ से हमने एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स ली, इमरजेंसी प्रोविज़न लिया, वहाँ से भी इमरजेंसी प्रोविज़न लिया था, लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविज़न यहाँ था वहाँ से मैच किया था। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीसीएस जो भर्तियाँ होती हैं वो भी हमने यहीं से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी लिया है, फेडरल स्कीम लिया है। तो ये सब होते हैं। अब आपको समझ में आ गया, 11 जगह से हमने सोर्सेज से लिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला है। अब थोड़ा सा पीछे एक बार बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट था। जैसे अपन पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें से सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में जो पूछी जाने वाली चीज़ है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के अलावा आपसे पूछ लेगा कि हमने जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कहाँ से लिया, तो आप बताएंगे अमेरिका से। इसके अलावा जैसे हम पीछे जाएंगे, वाई कैमरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके से हमने काफ़ी चीज़ें ली है, क्योंकि आपको पता है जो ब्रिटिश सरकार थी वो उसी की गुलामी यहाँ चल रही थी, तो उन चीज़ों से भी हमने काफ़ी चीज़ें ली, जैसे ऑफिस ऑफ कैग यानी कि कंट्रोल ऑडिटर ऑफ चैनल इंडिया। ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस, कैसे लॉ बनाए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सिस्टम, वाई कैमरल, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली? यूके से। जब यूएसएसआर की बात आती है यानी रसिया की बात आती है, तो हमने यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, आइडियल ऑफ जस्टिस लिया है। ठीक है। इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ 5 ईयर प्लान, ये भी आपको याद रखना है। साउथ अफ्रीका से आपने क्या लिया? इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा बताना है, लेकिन आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स बताने हैं। वो जब आप किस में बताएंगे तो आप बताएंगे नॉमिनेटेड जो मेंबर्स किए जाते हैं वो आयरलैंड से पता चलता है। और आयरलैंड से हमने एक और चीज़ ली है, वो क्या लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP। गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जब आपातकाल की बात आती है तो जर्मनी से आपातकाल के बारे में लिया है, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी जो हमारे में है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी है। तो जब आपको इमरजेंसी के प्रोविज़न के बारे में पूछा जाएगा तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी टिक करेंगे, जब आपके एग्जाम में ये नहीं दिया जाए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमको पता चलता है कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ अब आपको पता चल गया। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया, तो फ्रांस से आपने शब्द लिए कौन कौन से? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी वाले। कनाडा से आपने क्या लिया? तो कनाडा से आपने लिया है अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी, जुडिशरी, ये वाली चीज़ें। तो इसमें कुछ खास है नहीं, खास चीज़ें जो मैंने आपको बता दी इसमें आप याद रखेंगे कि जॉइंट सिटिंग और कंकरेंट लिस्ट वाला। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में आप लोग फीडबैक जाके दे सकते हैं, और कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो विभिन्न सोशल मीडियाज़ के जो हैंडल्स हैं जो आपको दिए जाते हैं उन पर आप लोग चर्चाएं कर सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।